हेलो हाय एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। दोस्तों प्लीज पहले मेरे चैनल को कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि जो अभी मैं सीरीज लेकर आया हूं ये 6 एपिसोड की सीरीज है और ये 6 के 6 एपिसोड अलग अलग कहानियां हैं। भाई ये मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर आपने ये कहानियां 6 एपिसोड देख लिए तो आपको लगेगा ये आपको कहीं ना कहीं टच करती हैं, आपकी लाइफ को, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके खानदान के कहीं किसी ना किसी मेंबर को ऊपर ये कहानी आधारित होगी, क्योंकि ये बेसिकली एक बीमारियों के ऊपर कहानी है। और ये कोई मामूली बीमारी नहीं, ये मेंटल हेल्थ की बीमारी है। ये मेंटल आपके जो दिमाग के अंदर जो हमारी एक तरीके की बीमारी होती है, हम आम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, ये उनके ऊपर कहानी है। ये सीरीज वाकई में बहुत अच्छी है। इस सीरीज का नाम है जिंदगी नामा। बेसिकली नाम एक देखिए किस तरीके का रखा गया है कि जिंदगी नामा, जो आपके कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी पर इसको जो है वो आपके लेके जाती हो। तो बहरहाल ये इस सीरीज का नाम है जिंदगी नामा। इसके अंदर 6 एपिसोड है, 6 कहानियां हैं। 6 कहानियों में जो इसके अलग अलग नाम है, एक है स्वागतम, एक है केज्ड, एक है भंवर, एक है पपेट शो, एक है 1:1 और एक है पर्पल दुनिया। ये 6 कहानियां, 6 अलग अलग नाम और ये 6 अलग बीमारियों के ऊपर बनाई गई हैं। और इसकी जो बीमारियां हैं भाई, मैं सोच भी नहीं सकता था। जब मैंने सीरीज को देखा तो मुझे लगा कि यार ये बीमारियां भी वाकई में नेचुरली हैं। और इस तरीके के जो हमारे इर्द गिर्द हम लोगों को देखते हैं तो सीरियसली मुझे अंदाजा हुआ कि ये सीरीज देखकर कि ये तो सीरीज में जो दिखाया गया है ये बीमारी मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। और इस बीमारियों का जो नाम जो दिया है, पहली सीरीज के जो नाम है बीमारी है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये आन इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये एक तरीके की मेंटल हेल्थ ये बीमारी है। दूसरी इसके अंदर जो बीमारी है वो है सिजोफ्रेनिया। ये आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ये दोनों बीमारियां दिख जाएंगी। तीसरी इसके अंदर बीमारी है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको इर्द गिर्द आपके नजर आ जाएगी। मैं आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप सीरीज देखेंगे इन बीमारियों के बारे में जान जाएंगे। तो ये चौथा इसका अंदर जो बीमारी है वो है जेंडर डिस्फोरिया। ये बेसिकली ये एक ऐसी बीमारी है जो जेंडर से मतलब रिलेटेड है। मतलब एक औरत को एक मर्द से डर क्यों लगता है, वो इस तरीके का जेंडर डिस्फोरिया जो है ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये कहानी भी बहुत अच्छी है। फिर इसके बाद है जो इस वक्त हमारी जो सबसे जो बड़ी हमारे लिए चल रही है, बच्चों के ऊपर जिसका असर हो रहा है, वो गेमिंग की जो दुनिया आ चुकी है। इस तरीके की बीमारी का नाम भी उसी के बेस पर रखा गया है, उसका नाम है गेमिंग डिसऑर्डर। और भाई ये जो बीमारियां हैं, ये जो 6 एपिसोड हैं, आपको सीरियसली बता रहा हूं, जब आप देखोगे तो आपको लगेगा ये हमारे इर्द गिर्द की कहानी है। जैसे ये जो सबसे ज्यादा गेमिंग डिसऑर्डर जो बीमारी चल रही है, बच्चों के अंदर हो या बड़ों के अंदर हो, गेम को लेकर जो ये टेक्नोलॉजी गेमिंग की दुनिया चल रही है, ये बहुत खतरनाक है। तो प्लीज मैं कहूंगा सोनी लिव पर ये 6 एपिसोड देखो। अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग एक्टर्स हैं, इसके अंदर दमदार बहुत धाकड़ एक्टर हैं। और इसकी जो क्रिएटर हैं, वो जो क्रिएटर हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं। उन्होंने अगर इस सीरीज को बनाया है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। उनका नाम है डॉक्टर नीरजा बिरला, जो कि फाउंडर हैं, चेयरपर्सन है ऑफ आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट, और ये वाइफ है कुमार मंगलम बिरला की। भैया ये अगर इस ऐसी शख्सियत को अगर फिल्म बनानी पड़ रही हो या सीरीज बनानी पड़ रही हो तो जरूर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, क्योंकि ऐसे लोगों के पास टाइम है सीरीज और फिल्म बनाने का, तो यकीन मानिए वो कुछ ना कुछ आपको एजुकेट करना चाहते हैं। तो डॉक्टर नीरजा बिरला ने ये हमें एजुकेट करने की कोशिश की है। तो वाकई में ये सीरीज 6 एपिसोड बहुत कीमती है, आप जरूर देखिए। और इसके अंदर जो एक्टर्स हैं, जो जिंदगी नामा के जो एक्टर्स हैं, वो अपने आप में एक से बढ़कर एक हैं। बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, उसमें से कुछ तो बहुत अच्छे नाम हैं, जो बहुत फेमस नाम है, जिसका नाम है एक तो श्रेयस तलपड़े, जो आपको भैया चाहे गोलमाल हो या सीरियस कॉमेडी हो या सीरियस रोल हो, वो हर जगह पर अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से छोड़कर जाते हैं। उसके पास बाद है श्वेता बासु प्रसाद, उसके बाद है प्रिया बापत, उसके बाद है शिवानी रघुवंशी, उसके श्रुति शेठ और सुमित व्यास, इसके अलावा अंजलि पाटिल, तन्मय धनिया, प्रजक्ता कोहली, मोहम्मद सामद, ये जो कि मोहम्मद सामद जो कि बच्चा एक था जो कि तुम्बाड़ में भी आया था, उसका भी रोल है इसके अंदर, और यशस्विनी दयामा, अलका अमीन, और उसके बाद है दया शंकर पांडे। और इस जिंदगी नामा में इन एक्टर्स के बाद, अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, जो इसका डायरेक्शन है ना, वो आपको बखूबी लगेगा कि एक्टर ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया ही है, डायरेक्टर ने भी उस बीमारी को बहुत अच्छे से समझा है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर उसके ऊपर बहुत रिसर्च के साथ उन लोगों ने काम किया है।
तो उसके अलग अलग डायरेक्टर हैं। 6 एपिसोड हैं, 6 एपिसोड के अलग अलग डायरेक्टर हैं। तो पहले एपिसोड के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है मितक्षरा कुमार। उसके बाद जो दूसरी डायरेक्टर हैं सुकृति त्यागी, उसके बाद आदित्य सरपोदार और डैनी मैमिक, साहन और राखी संदालिया। तो ये जिंदगी नामा के जो 6 डायरेक्टर हैं साहब, इन्होंने जो कमाल किया है, जो एक्टर्स हैं और ये 6 कहानियां हैं, ये अपने आप में बहुत दमदार है। मैं कहूंगा प्लीज जाकर देखिए इसके ओरिजिनल पेज पर, पायरेसी बिल्कुल मत कीजिएगा। सोनी लिव पर रिलीज हुई है 10 अक्टूबर को। ये 6 कहानियां अपने आपके लिए बनाई गई हैं, तो प्लीज इसको जाकर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप ऐसा तो नहीं होगा कि लाइक रोहित शेट्टी की तरीके से जो है ये सिंघम अगेन की तरीके से आपको धमाल मचाएगी, एक्शन होगा, ऐसा नहीं है, मगर ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। इस सीरीज को देखना बहुत जरूरी है। जब आप इंटरटेन्ड हो ले, आपको एजुकेट होना है, तो प्लीज आप इस सीरीज को जाकर देखिए, बहुत मजा आएगा, आप बहुत कुछ सीख के निकलेंगे। तो ये 6 सीरीज की फिल्म सोनी लिव पर रिलीज हुई है 10 अक्टूबर को। प्लीज जाके उसी जगह देखिए जहां पर ये रिलीज हुई है। पायरेसी बिल्कुल मत कीजिएगा, और जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को कर दीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और जिंदगी नामा सोनी लिव पर जाकर देखिए, मजा आ जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।